गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक सिंथेटिक ऑफ डिटर्जेंट्स संश्लेषित अपमार्जक इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने शॉप और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसके टाइप्स पर डिस्कस किया था। साबुन क्या होते हैं, साबुन को बनाने की दो विधियां पढ़ी थी, कोल्ड मेथड ठंडी विधि और दूसरी हॉट मेथड गर्म विधि। उसके बाद साबुन के प्रकार, कठोर साबुन, मृदु साबुन, औषधीय साबुन, समुद्री साबुन, इस पर डिस्कस किया था। तो आज हम बात करते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं, जो आप घरों के अंदर यूज में लेते हैं। अपमार्जक और साबुन, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर इनकी केमिस्ट्री देखें तो अपमार्जक जो होते हैं वो साबुन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि साबुन के अंदर अपन ने पढ़ा था साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल होते हैं, उच्चतर मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल होते हैं उसके सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर सोडियम एरिल सल्फेट होते हैं। तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन क्लीनिंग जो एक्शन होता है यानी जो इनके अपमार्जन की क्रिया होती है वो दोनों में समान होती है। इसलिए जो अपमार्जक होता है उसको साबुन रहित साबुन कहा जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि अपमार्जक क्या होते हैं। तो अपमार्जक उच्चतर मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर सोडियम एरिल सल्फेट होते हैं। जो उच्चतर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं उसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है और फिर आगे क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, एक लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन भाग होता है और दूसरा इसका आयनिक भाग होता है। तो देखिए यहां मैंने लिखा है अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक दोनों का संगठन भिन्न भिन्न है, दोनों का कंपोजिशन डिफरेंट होता है, लेकिन अपमार्जन की जो क्रिया है यानी क्लीनिंग जो एक्शन की क्रिया होती है वो दोनों के अंदर क्या होती है, समान होती है। इस कारण से अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहा जाता है। संश्लेषित अपमार्जक होते हैं उच्चतर मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एरिल सल्फेट होते हैं, इन्हें अपमार्जक कहा जाता है। उच्चतर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जैसे लॉरिल एल्कोहल C12H25OH, पामेटिक एल्कोहल है, स्टेरिक एल्कोहल है, ये क्या है, उच्चतर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। ये उच्चतर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसके बाद फिर इसके NaOH के साथ अभिक्रिया करवा करके अपमार्जक का संश्लेषण किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम लॉरिल सल्फेट, इसका व्यापारिक नाम ड्रेप्टेन। इसी प्रकार से सोडियम डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट, तो ये क्या है, ये डिटर्जेंट है, अपमार्जक है। सोडियम लॉरिल सल्फेट की बात करें तो यहाँ पर ये लॉरिल एल्कोहल CH3CH2 का होल लाइन CH2OH, तो लॉरिल एल्कोहल है। टोटल इसमें C12H25OH, 9 10 11 और 12 कार्बन है, 25 हाइड्रोजन और 1 OH। इसकी विक्रिया पहले सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ से एक OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु H2 अणु के रूप में बाहर निकल जाता है।
और यहाँ से SO3H समूह ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर इसकी विक्रिया क्षार के साथ NaOH के साथ करवाएंगे तो NaOH क्या करेगा, यहाँ से एक OH आयन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके H2O अणु है वो बाहर निकाल देता है और सोडियम आयन SO3 के साथ में जुड़ करके सोडियम लोरिल सल्फेट बनाता है। ये एक डिटर्जेंट है। इसमें आप देख रहे हो एक तरफ आयनिक भाग होता है सोडियम आयन और दूसरी तरफ एनायन जिसके और लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन भाग होता है। तो इस प्रकार से जो अपमार्जक होगा उसके दो भाग होंगे, एक भाग हाइड्रोकार्बन का और दूसरा भाग आयनिक होता है जिसमें सोडियम आयन जुड़ा है। इसी प्रकार से सोडियम डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट है, तो इसमें जो डोडिसिल अल्कोहल होता है उसकी विक्रिया बेंजीन के साथ विक्रिया करके डोडिसिल बेंजीन प्राप्त करेंगे। डोडिसिल जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है उसकी विक्रिया बेंजीन के साथ विक्रिया करवा करके डोडिसिल बेंजीन प्राप्त करेंगे और फिर वो आगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विक्रिया करेगा, फिर NaOH के साथ विक्रिया करके जो अपमार्जक है सोडियम डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट बनाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो अपमार्जक होता है वो साबुन की तुलना में इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डिफरेंस होता है। ये क्या है, उच्चतर मोनोआयोडिक एल्कोहलों की सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर एरिल सल्फेट होते हैं, जबकि साबुन की बात की थी तो वो साबुन क्या थे, उच्चतर जो फैटी एसिड्स है वसा अम्ल होते हैं उसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अब हम इसके बाद आगे बात करें तो संश्लेषी जो अपमार्जक है उसके जो टाइप्स तीन प्रकार के होते हैं, एक धनायनिक होता है, एक ऋणायनिक होता है, एक उदासीन होता है। नेक्स्ट देखिए अपमार्जक के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट में इसके तीन टाइप्स हैं, एक कैटायनिक डिटर्जेंट होता है, दूसरा एनायोनिक डिटर्जेंट होता है और तीसरा न्यूट्रल डिटर्जेंट होता है। धनायनिक अपमार्जक, ऋणायनिक अपमार्जक और तीसरा है उदासीन अपमार्जक। कैटायनिक डिटर्जेंट की बात करें धनायनिक अपमार्जक तो इसके अंदर लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त जो भाग होता है वो क्या होता है, धनायनिक होता है, पॉजिटिवली होता है। ये चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं जिनमें लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त एल्किल समूह उपस्थित होते हैं। तो देखिए जो कैटायनिक डिटर्जेंट होगा उसके अंदर लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त जो भाग होगा उसमें एल्किल समूह होता है और दूसरा इसके साथ में एनायन जुड़ा हुआ रहता है। तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त भाग कैटायनिक है और इसके साथ में एक परमाणु एनायन Br- जुड़ा हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल है सिटाइल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये जो सिटाइल ट्राइमेथिल अमोनियम जो ब्रोमाइड है सिटाइल C16H33 N पर पॉजिटिव CH3 Br- तो N सिटाइल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड ये एक कैटायनिक डिटर्जेंट है, धनायनिक अपमार्जक है जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त भाग धनायनिक है और उसके साथ में एक एनायन जुड़ा हुआ है। एनायनिक डिटर्जेंट के अंदर क्या होगा कि लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त भाग क्या होता है, ऋणावेशित होता है जो कि एक्टिव होता है। इसको दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। एनायनिक जो डिटर्जेंट होता है, ऋणायनिक जो अपमार्जक होते हैं उसको दो प्रकार है, एक तो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट जैव अपघटनीय अपमार्जक और दूसरा बायो अनडिग्रेडेबल जैव अनअपघटनीय अपमार्जक। जैव अपघटनीय अपमार्जक मतलब ऐसे एनायनिक डिटर्जेंट जिनका सूक्ष्म जो जीव होते हैं उन जीवों के द्वारा उसका क्या कर दिया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो अपमार्जक होते हैं उसको जैव अपघटनीय अपमार्जक कहेंगे। देखिए ये सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित हो जाते हैं
इनमें अशाखित लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त भाग ऋणावेशित होता है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं ऋणावेशित एनायनिक जो डिटर्जेंट है तो उसके अंदर लंबी अशाखित कार्बन श्रृंखला युक्त जो भाग होता है वो कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। उसके साथ में एक धनायन Na+ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए CH3 CH2 CH2 का होल N CH2 C6H5 SO3 Na+। यहाँ पर ये जो कि अशाखित लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त भाग है वो ऋणावेशित है, उसके साथ Na+ जुड़ा हुआ है। तो ये एक जैव अपघटनीय अपमार्जक है जो कि सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित हो जाता है। जैव अनअपघटनीय अपमार्जक में क्या होगा कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके द्वारा अपघटित नहीं होता है, और इसमें जो लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त भाग जो होता है वो शाखित होता है। वो कैसा होता है, ऋणावेशित। इसमें अशाखित होता है, इसके अंदर शाखित होता है। जिसमें एक एग्जांपल है निकानोल, जिसके अंदर आप देख रहे हैं CH3 CH2 CH CH3 का होल ट्राइन। ये प्रोपाइल समूह शाखित है, आइसोप्रोपाइल CH2 C6H5 SO3 Na+। तो इसमें शाखित लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त ऋणायनिक भाग उपस्थित होता है और ये सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। इस कारण से इसको जैव अनअपघटनीय अपमार्जक कहा जाएगा। नेक्स्ट तीसरा है न्यूट्रल डिटर्जेंट, उदासीन अपमार्जक। इसमें क्या होता है, ये आवेशित न होकर के बहुक्रियात्मक समूह युक्त होते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। जैसे क्या एग्जांपल है इसका, पेंटा एरिथ्रिटॉल मोनो एल्केनोइड ROCOR एस्टर समूह है। 3 इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है CH2OH CH2OH CH2OH। तो इस प्रकार से जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसके 3 प्रकार, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। एनायनिक में भी 2 अलग अलग, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा बायो अनडिग्रेडेबल। इसके अलावा कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि एल्किल और एरिल जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें भी ऐसे अपमार्जक जिसके अंदर एल्काइल समूह प्रेजेंट होता है, जैसे R CH2 का होल N SO3 Na+ SO3-। ऐसे अपमार्जक जिनमें लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त भाग जिसके अंदर ओनली एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं जो कि ऋणावेशित होता है, तो इस प्रकार के अपमार्जक एल्किल अपमार्जक कहलाते हैं। और दूसरे जो कि एराइल अपमार्जक होते हैं उसके अंदर लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त भाग के अंदर बेंजीन रिंग एराइल समूह अगर उपस्थित होता है तो इस प्रकार के जो अपमार्जक होते हैं उसको हम एराइल अपमार्जक कहा जाता है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है एल्किल और एराइल अपमार्जक क्या होते हैं। तो एल्किल अपमार्जक के अंदर लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त भाग के अंदर सिर्फ एल्काइल समूह उपस्थित होते हैं जो कि ऋणावेशित होता है, और एराइल के अंदर लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त भाग के अंदर फेनिल समूह भी प्रेजेंट होता है, एरिल समूह होता है जो कि ऋणावेशित है। इस प्रकार इसको एरिल अपमार्जक और ये वाला एल्किल अपमार्जक कहलाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे कि जो शॉप और डिटर्जेंट है उसकी क्लीनिंग एक्शन, अपमार्जन की जो क्रिया होती है वो किस तरह से अशुद्धियों को साफ करते हैं उस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, साबुन और अपमार्जन की क्रिया में जब हम कपड़े धोते हैं तो किस प्रकार से साबुन और अपमार्जक दोनों अलग अलग अपमार्जन की क्रिया के थ्रू क्लीनिंग एक्शन का कार्य करते हैं। तो हमने आगे कहा था कि जो अपमार्जक और साबुन होते हैं उनके अंदर
केमिकल जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, बट इनका जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो दोनों का समान होता है। दोनों की जो अपमार्जन क्रिया होती है वो एक जैसी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो अशुद्धियां हैं उसके अंदर दो अलग अलग जो कि अपमार्जक और साबुन होते हैं, उसमें दो अलग अलग भाग होते हैं, एक धनायनिक होता है, एक ऋणायनिक होता है। वो वाटर के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं अशुद्धि के साथ में जुड़ करके, तो उसका दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा हाइड्रोफिलिक होता है। एक जल स्नेही होता है, दूसरा जल विरोधी होता है। तो लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त जो भाग होता है वो जल विरोधी होता है, और दूसरा वाला जो आयनिक भाग होता है वो जल स्नेही होता है। तो जो अशुद्धियां होती है वो क्या होती है, लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो उसके साथ में जुड़ करके, और दूसरा उसका सिरा जो हाइड्रोफिलिक का होता है, जल स्नेही होता है, वो जल की तरफ रहता है, तो उन अशुद्धियों को लेकर के वो बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रकार एक मिशेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके थ्रू वो मिशेल के थ्रू अशुद्धि को लेकर के पानी के साथ में अलग हो जाते हैं और कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे, साबुन और अपमार्जन की क्रिया तथा इसके जो डिफरेंस है सोप और डिटर्जेंट के क्या दोनों में डिफरेंस है, अंतर है, तो वो भी सवाल पूछा जाता है। इस पर हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।